बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मासूमा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक बार फिर आपके लिए चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चटनी भी रमज़ानों के लिए बहुत स्पेशल रहती है। ये चटनी जो आप डिफरेंट पकौड़ों के साथ सर्व कर सकते हैं, जिसमें प्याज के पकौड़े हो गए, नान पकौड़े हो गए। इसके अलावा आप बेसन की रोटी के साथ भी चटनी बहुत मज़े की लगती है। तो चले स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाय के बिना तो चटनी बनाना। जिसके लिए मैंने सबसे पहले आधा पाव के करीब मैंने साबुत मिर्च ली है। जो गोल वाली साबुत मिर्च होती है मैंने वो लिया है, वही साबुत मिर्च की बनेगी। और उसे मैं 1.5 गिलास पानी में उसे भिगो रही हूँ। 1.5 गिलास पानी में मैं इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। 5 से 6 घंटे के लिए हम इसे भिगोएंगे और इसे इसी पानी में वॉश कर लेंगे। स्पून की मदद से इसे डिप करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे वरना इसके स्पाइसेस से हमारे हाथ जलेंगे। तो इसे भिगो के हम 5 से 6 घंटे के लिए रखेंगे। और 5 से 6 घंटे वेट करने के बाद देखिए हमारी मिर्ची कितनी अच्छे से फूल गई है, नरम हो गए और अच्छे से साफ़ भी हो गए। तो स्पून की मदद से हम इसे और अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। और हाथ से हरगिज़ ना कीजिएगा वरना आपके लिए मसला बन जाएगा। अगर हाथ से कर रहे हैं तो कोई ग्लव्स वगैरह आप उसका यूज़ कर लें। तो अच्छी तरीके से इसे भिगोने के बाद, इसे वॉश करने के बाद हम किसी छन्नी की मदद से इसे वो पानी से निकाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ लगे हुए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर और आपने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरी वीडियो पे अगेन आने के लिए थैंक यू। आप लोग की मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल आज इस मकाम तक पहुंचा है। इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे और मेरे साथ देते रहे। तो मिर्चियों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे मिर्चियों के साथ। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स होगा वो होगा लहसुन। लहसुन अगर हमने आधा पाव मिर्च लिया तो 1 पाव के करीब हम वो लहसुन लेंगे। आप जितनी मिर्ची लेंगे उसका डबल आपने लहसुन लेना। और लहसुनों को लेके अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, इसके छिलके उतार के। अब इसे मिर्चों में ऐड कर देंगे। अब लहसुन के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी वो है इमली। इमली के पल्प लिया है मैंने। इमली का पल्प मैंने तकरीबन 1 कप के करीब लिया है। अगर आपको इमली से एलर्जी है तो आप इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। सिरका आपने इतना यूज़ करना है कि आपका ये चटनी है उसमें पिस जाए। तो 1 कप बिल्कुल मैंने इमली का पल्प ले लिया। उसके साथ थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा गिलास के करीब। ग्राइंड करते वक्त अगर आपको पानी की और ज़रूरत पड़े तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप सिरके का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपने पानी नहीं ऐड करना, आपने सिरका ही ऐड करना है। पानी, लहसुन और इमली के बाद इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो इंग्रेडिएंट्स है नमक। तो नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो मैंने 2 टीस्पून के करीब ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। नमक के बाद मैं ले रही हूँ साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब हम किसी भी चटनी में इमली का इस्तेमाल करते हैं तो इमली वो चटनी को ख़राब कर देती है। तो ज़्यादा अरसे के लिए हमें इसे स्टोर करने के लिए हम इसमें साइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। जिस चटनी में भी हम इमली का यूज़ करते हैं उसमें साइट्रिक एसिड लाजमी यूज़ करते हैं। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी हमारी वो बिल्कुल रेडी है। इस चटनी को आप रमज़ानों में ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। साइट्रिक एसिड डालने के बाद इसे आप 20 से 25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। चटनी इस्तेमाल से कम 2 दिन पहले बना लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे इसकी मिर्चों की तेज़ी कम हो जाती है। ये चटनी आप पकोड़ों के प्लेटर के साथ में नान पकोड़े हो या फिर मोमोज़ की इसके साथ भी आप इसे यूज़ करें, बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा आप ब्रेड पकोड़े बनते हैं उसमें भी ये चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप खिचड़ी में भी ये चटनी इस्तेमाल करें तो बहुत मज़े की लगती है। तो आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।